एपिसोड 61। परी के दिन में रुद्र के लिए प्यार, रुद्र की चिंता परी के लिए। मैं प्रतिलिपि पर स्टोरी डालने की कोशिश कर रही हूं पर हो नहीं रहा है, फिर भी मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी खलनायक रक्षा किया भक्षक और वह माफिया किंग पत्नी है जो अभी फिलहाल पॉकेट नवल पर कंप्लीट हो रही है, तो आप पॉकेट नवल पर आकर पढ़ें। मैं कल से पृथ्वी पेपर डालने की कोशिश कर रही हूं, पॉकेट मोबाइल की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं, मैं नहीं डाल पा रही हूं। मैं यहां आज बड़ी मुश्किल से ट्राई करके यूट्यूब पर डाल रही हूं। प्लीज आपको लोगों को अगर मेरी स्टोरी पढ़नी है तो पॉकेट नवल पर जाकर पढ़े। आई थिंक सो कि मुझे नहीं लगता कि यहां पर भी कुछ हो पाएगा, फिर भी मैं यूट्यूब पर डालने की पूरी कोशिश करूंगी। कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही है जो मैं शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। प्रतिलिपि पर हो सके जितना हमें आज डालने की कोशिश करूंगी। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि रुद्र परी को शॉपिंग करता है, परी नादानी में रुद्र को अपना पति बोल देती है। रुद्र तो खुशी के से पुल्ले नहीं समा रहा था और रुद्र को पता चल जाता है कि कौनों ने नजर रखे है। अब आगे राका अपने रूम में परी को देख रहा था कि तभी उसके आगे अंधेरा आता है। राका को अब परी नहीं दिखती। राका को गुस्सा तो आता है। राका गुस्से में अपनी आंखों को बंद करता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। राका अब अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है, कोई बात नहीं रुद्र, मुझे अगर परी देखने नहीं मिली तो क्या हो गया, पर इतना जरूर है कि बहुत जल्द परी मेरे पास होगी और तू उसे देख भी नहीं पाएगा। मॉल में रॉकी उस आदमी को पकड़ता है और वीर को देता है और बोलता है, इसकी खातिरदारी करो पर यह मारना नहीं चाहिए क्योंकि खुद रुद्र इससे मरेगा। वीर हाँ बोलता है और उस आदमी को वहां से ले जाता है। रॉकी रुद्र को देखता है जो परी के साथ था। अब 6 बज रहे थे। परी ने भी एक अच्छी सी साड़ी कल के लिए पसंद कर ली थी, बस उसे अब अपने साइज का ब्लाउज फिटिंग करना था। तो एक लड़का आगे आता है और बोलता है, मैडम आपका मेजरमेंट लेना होगा ब्लाउज को फिटिंग करने को। तो परी हाँ बोलती है और उसके साथ जाने लगती है कि रुद्र जो किसी से फोन पे बात कर रहा था वो परी को जाते हुए देखता है तो कॉल कट करके परी के पास जाता है। रुद्र परी से पूछता है कहाँ जा रही हो, परी उससे सब बता देती है। रुद्र उस लड़के को देखता है और गुस्से में उस पे चिल्लाते हुए बोलता है, लड़की को भेजो। रुद्र के चिल्लाने से वो लड़का डर जाता है और वहां पे एक लड़की आती है। रुद्र उस लड़की को देखता है और बोलता है, तुम लो इसका मेजरमेंट, और उस लड़के को गुस्से से देखने लगता है तो वो लड़का वहां से भाग जाता है। परी तो रुद्र को देख रही थी। रुद्र के चिल्लाने से परी भी डर गई थी, पर परी कुछ नहीं बोलता। वो लड़की परी का मेजरमेंट लेती है और बोलती है, कल आपकी साड़ी आपके घर आ जाएगी। परी खुश हो जाती है और रुद्र को देखती है और रुद्र के पास आती है जो फोन में कुछ ईमेल चेक कर रहा था। परी रुद्र से बोलती है, हो गया चले। रुद्र परी को देखता है और हमें मुड़ी हिला देता है। परी और रुद्र उस शॉप से बाहर आ रहे थे कि परी बोलती है, डेविल आप मुझे डोरेमोन की मूवी दिखाने वाले थे ना। रुद्र परी को देखता है और अपने मन में बोलता है, इसे अभी भी याद है और कौन है ये डोरेमोन, मैंने कभी नाम की नहीं सुना इस हीरो का। फिर अपने ही सवाल का जवाब देते हुए बोलता है, शायद कोई नया हीरो आया होगा जो हमें पता नहीं। रुद्र राघव को कॉल करता है और बोलता है, डोरेमोन मूवी की टिकट लो, हम सब जाएंगे मूवी देखने। राघव भी खुश हो जाता है क्योंकि इतने सालों बाद उसे मूवी देखने मिलेगी, तो वो हाँ बोलता है और फोन रख देता है। रॉकी भी रुद्र के पास आता है और परी और रुद्र के पीछे चलने लगता है। परी को एक शॉप देखती है तो परी रुद्र से बोलती है, चलो उस शॉप में जाते हैं, और उस शॉप में घुस जाती है। रुद्र तो बस परी को देख रहा था और रॉकी रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। रुद्र अपने मन में बोलता है, एक कहावत सुनी थी वो सच है कि लड़कियां शॉपिंग करते थकती नहीं है, आज देख भी लिया। परी उस शॉप में जाती है कि तभी उसे अपने पैरों में दर्द होता है और वो गिरने लगती है। ये देखकर रुद्र जल्दी से परी को पकड़ लेता है। रुद्र परी को देख के बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? परी बोलती है, पता नहीं पैर दर्द कर रहे हैं। रुद्र जल्दी से परी को अपने बाहों में उठा लेता है और शॉप में लगे एक सोफे पर बैठा देता है और परी के पैर देखने लगता है। परी के पैर देखते ही रुद्र उस शॉप में लोगों को देख उन पे चिल्लाते हुए बोलता है, आइस पैक लाओ। रुद्र परी के पैर को हल्के हाथ से पकड़ता है कि परी की चीख निकल जाती है। रॉकी भी परी के पास आता है और देखता है कि परी के पैर पूरे लाल हो गए थे और उन पे सूजन आ गई थी। रुद्र परी को देखता है तो परी रो रही थी। परी को ऐसे देखकर रुद्र को अच्छा नहीं लगता। रुद्र परी के पैर को अपने हाथों से हल्का हल्का सहला रहा था। तभी वहां पे एक लड़की आती है और रुद्र को आइस पैक देती है। रुद्र वो दोनों आइस पैक लेता है और परी के दोनों पैर अपने हाथों में लेता है और उन पे आइस पैक रख देता है। रॉकी डॉक्टर को लेने गया था। रॉकी डॉक्टर को लेके आता है तो डॉक्टर सामने का नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर अपने मन में बोलता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, पूरी दुनिया पे राज करने वाला रुद्र सिंघानिया आज एक लड़की की सेवा कर रहा है, वो भी उसके पैरों में बैठकर। परी रुद्र को देख रही थी कि कैसे रुद्र उसका ध्यान रख रहा है। परी को अपने पापा की याद आती है कि उसके पापा भी परी की तबीयत खराब हो जाती थी तब ऐसे ही उसके लिए चिंता करते थे।
परी ये सब याद करके उसके आंखों में पानी आता है और परी रुद्र को देखती है जो उसके पैरों को आइस पैक से मसाज कर रहा था। ये देख के परी के दिल में रुद्र के लिए एक घर बच जाता है। परी को रुद्र पसंद था पर परी रुद्र के गुस्से से डरती थी, पर आज परी के दिल के दरवाजे रुद्र के लिए खुल गए थे। रुद्र ने परी के दिल में अपने लिए जगह आज बना ली थी। डॉक्टर आता है तो रुद्र वहां से हट जाता है। डॉक्टर परी के पैरों को चेक करता है और बोलता है ज्यादा कुछ नहीं है, बस ज्यादा चलने की वजह से इनके पैर सूज गए हैं, ये दवाई इन रात में दे देना, कल तक ठीक हो जाएगा। डॉक्टर परी को चेक करके वहां से चले जाते हैं तो रुद्र परी को अपने गोद में उठा लेता है और बाहर जाने लगता है। रॉकी भी उनके पीछे जाता है। रुद्र के बाहर आते ही शॉप के सब लोग बोलते हैं ये पक्का रुद्र सिंघानिया ही है ना, देखा नहीं कैसे उस लड़की की सेवा कर रहे थे। मैंने तो सुना था कि रुद्र सिंघानिया कभी किसी लड़की से बात नहीं करता, फिर आज क्या देखा हमने। रुद्र परी को मॉल से बाहर लेके जा रहा था कि परी ये देख के बोलती है आप मुझे बाहर क्यों लेके जा रहे हो, हमें तो अभी मूवी भी देखनी है। रुद्र अपनी आंखों को छोटा करके परी को देखता है और बोलता है अब नहीं फिर कभी देख लेना। परी अपने आंखों में आंसू लिए बोलती है नहीं मुझे अभी देखनी है, आपको पता है डोराएमोन की न्यू मूवी है, मुझे अभी देखता है और रुद्र की बाहों से नीचे उतरने लगती है। ये देख के रुद्र को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो परी पर गुस्सा करना नहीं चाहता था क्योंकि परी पहले ही रुद्र से डरती है, ये रुद्र को अच्छे से पता था। रुद्र परी को देख के बोलता है ठीक है चलो चलते हैं, पर अब हिलना बंद करो। परी खुश हो जाती है और बोलती है चलो चलो जल्दी चलो। रॉकी परी की हरकतें देखकर मुस्कुरा देता है। रुद्र परी और रॉकी आगे जाते हैं कि उन्हें वहां पर राघव और दिशा एक चेयर पर बैठे मिलते हैं। रॉकी राघव को देखकर बोलता है क्या हुआ। राघव रॉकी को देख के बोलता है नहीं कुछ नहीं, इसके पैर दर्द कर रहे हैं इसलिए यहाँ बैठे हैं थोड़ी देर। रॉकी परी और दिशा को देखता है और अपनी मिडी हिला के अपने मन में बोलता है कितनी नाजुक लड़कियां हैं ये दोनों, जरा चली नहीं कि एक के पैर सूज गए और दूसरी के पैरों में दर्द होने लगा। रुद्र राघव को देख के बोलता है मूवी की टिकट लाया है ना। राघव बोला कौन, वो डोराएमोन की मूवी, इस मॉल में नहीं लगी थी, दूसरी मूवी थी, मैंने वो मूवी हाथ आकर डोराएमोन की मूवी लगाने बोली है, चल चलते हैं। सब लोग अब मूवी देखने जाते हैं और अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। वैसे कहाँ भी बैठो, कौन सा ज्यादा लोग थे मूवी देखने। मूवी चालू होते ही रुद्र और रॉकी और राघव परी और दिशा को देखते हैं जो हंस हंस के मूवी देख रही थी। रुद्र और रॉकी राघव को खा जाने वाली नजरों से देखने लगते हैं तो राघव अपना चेहरा उन दोनों से छुपा लेता है और बोलता है मेरी क्या गलती है। डन। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना। आज का चैप्टर भी बड़ा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और लाइक भी करो। आप जब कमेंट और लाइक करते हो तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आपको मेरी स्टोरी पसंद है, तो कमेंट और लाइक करना मत भूलना। ऑफ बाय थैंक्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड।